हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने होम में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, लगभग ये 5 बज गए हैं और 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है। टाइम टेबल से अगर हम महिलाएं चलेंगे तो हमारा हर काम सुबह ही निपट जाता है, हर काम टाइम पर निकल जाता है। और जब हमारा टाइम पर सारे काम हो जाते हैं तो मन को बहुत खुशी हो जाती है। तो अभी सुबह सुबह 5 बजे इसको भी उठा दिया है, सभी बच्चे को उठा दिया है, क्योंकि 5 बजे से हमारी रूटीन जो चालू हो जाती है, मेरी भी और बच्चों की भी। तो अभी ठंड थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो बिना बाहर चप्पल पहने नहीं जा सकते हैं। तो बाहर चप्पल ये बच्चों वाले पहन लिया है और बाहर सबसे पहले झाड़ू दे देंगे। अंदर वाले एरिया में सब जगह मेरा घर में हो गया है, तो यहाँ पर बाहर आ गई हूँ। जितने भी हैं फूल वगैरह गिरे हुए रहते हैं, ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, बस फूल वगैरह ही रहती है। तो मैंने उधर थोड़ा सा हटा दिया है, जितनी मिट्टी बचा उसे मैंने किनारों में ही डाल देंगे। तो इस तरह से मिट्टी इधर से उधर जाएगी नहीं। हो गई है बाहर की साफ़ सफाई, घर में भी पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मेरी पारी आ जाती है पोछे की। तो पोछा भी मैं झटपट लगा लेती हूँ पूरा रूम में। और इस रूम का अभी दरवाज़ा बंद इसलिए है क्योंकि हर्ष पढ़ाई कर रहा है, बंद करके ही पढ़ता है। तो इधर ढन ढून की आवाज़ तो चलेगी ही मेरी, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा जाता होगा, इसलिए बंद कर लेता है। तो चलिए, अभी मेरे घर में पोछा लग चुका है और एक बाहर आकर पढ़ाई कर रहा है, तो इसको भी उठा देती हूँ उसके साथ साथ, क्योंकि इसकी भी आदत होनी चाहिए कि 5 बजे से उठ कर पढ़ाई वगैरह करना, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन में। बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं अपनी टाइम टेबल के साथ ही चलती हूँ और बच्चों को भी वही टाइम टेबल से चलाती हूँ, जो उनके लिए सही है वही टाइम टेबल उनके लिए भी लागू होता है। तो अपने साथ साथ बच्चों का भी टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और सुबह उठने की भी आदत बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आज नहीं उठेंगे तो फिर कल होके भी नहीं उठते हैं, अपना मन के मर्जी करने लगते हैं। और सुबह बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ, उठना ज़रूरी है सुबह जल्दी। और पढ़ाई लिखाई भी करनी ही चाहिए। उन लोगों को भी पता होनी चाहिए कि कितना ज़रूरी है सुबह उठना और कितना ज़रूरी है पढ़ाई, तब जाके ही सभी अपना अपना लाइन धरते हैं। तो चलिए, अभी मैं घर के सारे पोछा लग चुका है और आ गई हूँ रसोई रूम में। ये ऊपर वाला पोछा बाकी रहा तो उसे भी मैंने पोछा लगा दिया है। इसकी अब स्कूल का टाइम भी हो जाएगा, तो ये ब्रश वगैरह कर रहा है, तब तक यहाँ मैं स्नान कर लूँगी। पोछा लग गई है। 5 बजे से उठने से सारा काम अच्छे से हो जाता है, स्नान भी हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी अपना, जो कि होममेड है वही चीज़ लगाती हूँ मैं हमेशा चेहरे पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन, हल्दी और मैंने आधी चम्मच से भी आधी मैंने लिया है मध यानी कि शहद। तो तीनों मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दिया था, उसे भी मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद चेहरे पर अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे। और लगाने के बाद बस स्नान करने चली जाऊंगी। कपड़े जो भी होंगे उसी बाथरूम में ही धो लेंगे। और स्नान हो गई हमारी। स्नान करने के बाद सीधे मैं पूजा पाठ कर लूँगी, इसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। 5 बजे उठने से हमारी जो दिनचर्या है और टाइम टेबल है हमारा कामों का, वो सारे काम हमारा निपट जाता है। स्नान भी हो जाती है। तो लेट से थोड़ा सा उठो, अगर 6 बजे उठो तो आप स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना ही पूजा पाठ कर सकते हैं ना ही स्नान कर सकते हैं, क्योंकि 8 बजे नाश्ता भी तैयार करना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो ये हो जाता है। 5 बजे उठो तो सारा काम मैं निपटा लेती हूँ, पूरा घर का काम निपट जाता है। अपने लिए भी थोड़ा बहुत काम जो होता है सब निपट लेता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ज़रूर भगवत गीता में थोड़ा सा एक ही पन्ना, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। थोड़ा उससे मुझे मोटिवेट मिलता है और उससे मैं कुछ सीखती हूँ, जीवन जीने की कला
इसमें यही बताया गया है गीता भगवत गीता में कि हम कैसे अपने जीवन को जिएं, किस तरह से हम रहन सहन और कैसे हम अपने जीवन में शांत और खुशी के साथ जी सकते हैं। भगवत गीता में ये चीज़ दिया हुआ है। तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं भगवत गीता का एक पन्ना ज़रूर पढ़ती हूँ। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आने के बाद थोड़ा सा पानी गर्म किए हैं, पानी पिएंगे आराम से। और चिड़ियों को देखिए, हमारे घर में चिड़िया तो आते रहते हैं एक से एक। नाश्ते में फटाफट चीला ही बना दिया था आज, तो बच्चा चल गया है स्कूल। अब मैं जितने भी धूप थोड़ा सा आ चुका है, जितने भी कपड़े थे धोए थे, सभी का पानी गर चुका है, तो सभी को मैं डाल दूँगी धूप में। और देख सकते हैं धूप। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे। और अभी जा रहे हैं, दोपहर का भी तैयारी कर देते हैं थोड़ा। और अभी तो थोड़ा देर के लिए धूप में थोड़ा सा बैठी हुई हूँ। तो बस दोपहर की तैयारी चल रही है। और आज हम बनाने वाले हैं दोपहर के टाइम में ये आलू का बचका, यानी कि पकौड़ी बना देंगे। थोड़ा सा बेसन निकाल लेते हैं। और आज बनाने का मन है मुझे कढ़ी चावल, और बचका ही बनेगा बस। तो कढ़ी चावल के लिए मैंने बेसन और थोड़ा सा मैंने मंगाया है दही, यहाँ पर पॉलीथीन वाला। घर में जमा नहीं रही हूँ, इधर बाहर से ही दही मंगा लेती हूँ। तो इसे अच्छे से घोल दूँगी, तैयार कर लूँगी सारे मसाले। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने कढ़ी की दी हूँ रेसिपी, इसलिए ज़्यादा नहीं दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा तड़का लगा दिया है जीरा की और करी पत्ता की। तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें कढ़ी को डाल दिया है। और बस इसे खौलाएंगे। और देखिए मेरे घर में मेरा नंबर लीजिए। कैसे देते हैं, कैसे दे रहे हैं? नंबर भी दे देते हैं। क्या करिए, देखिए बहुत दिनों से कमी थी मेरे घर में कुर्सियों की। 2 ही कुर्सी थी, कोई आ जाते थे, 5-6 जन आ जाते थे तो बहुत मुश्किल हो जाती थी बैठाना। यहाँ पर 2 बैठते थे और 2-4 को नीचे बैठाना पड़ता था, तो बहुत ख़राब लगता था। और घर में आप देख सकते हैं कि 2 ही रूम है कि घर में ले जा नहीं सकते हैं मेहमानों को। बहुत ज़्यादा मेहमान आए थे, कैसे ले जा सकते हैं? घर में छोटे छोटे हैं, घर भी हैं, तो मैं क्या करूं? तो इसलिए आज देखा हमने, इनको नज़र पड़ गई बेचने वाले पर कुर्सी, तो कुर्सी ले आए। अब 4-5-6 आदमी भी आ जाएंगे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आराम से बैठकर बातें चलेगी और चाय पानी चलेगी। तो चलिए, ये तो बढ़िया काम हो गया हमारे यहाँ। तीन कुर्सियाँ ही ले रही थी, लेकिन 4 कुर्सियाँ ज़बरदस्ती दे दी है कि नहीं, 50% मेरा डिस्काउंट हो जाएगा अगर 4 ले लेंगी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक ही है, ले लेते हैं 4, डिस्काउंट बेचारे को हो जाएगा 50 रुपये का। तो चलिए, अभी तो यहाँ पर कढ़ी चावल मेरी बन चुकी है। बच गया है ये आलू का चिप्स छाना। आलू को क्या किया है, मैंने छिलके उतार कर बाफ़ लिया है, नमक मिला दिया था उसी में। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया है, बेसन, और मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा सूजी, या फिर आप डाल सकते हैं अरवा चावल का आटा। ऐसे है ना कि कुरकुरा थोड़ा हो जाता है, अच्छा लगता है खाने में। तो सबसे पहले मैंने, देखिए अभी कढ़ी चढ़ा हुआ है, मुझे याद चला जाता है। देखिए कढ़ी भी मेरा खौल चुका है और बन ही चुका है मेरा कढ़ी भी। थोड़ा इस तरफ एकदम धीमा आंच देता है, थोड़ा सा गैस ख़राब हो चुका है, धीमा आंच इस तरफ देता है, उस तरफ थोड़ा सा तेज़ रहता है। तो तेज़ वाले पर ही ज़्यादा बनाती हूँ और धीमी वाले पर चढ़ा कर कोई चीज़ छोड़ देती हूँ, आराम से पकते रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने
मिर्च का पकौड़ा ही बना रही हूँ। तो मिर्च का पकौड़ा भी बच्चों का फरमाइश था कि मिर्च का पकौड़ा भी बना देना, तो चलो बना दिए उनके लिए, सबके लिए। और यहाँ पर मैंने आलू की बचका इस तरह से बना दूँगी, पकौड़ी भी कह सकते हैं इसे, ऐसे भी झटपट बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आलू की पकौड़ियाँ इस तरह से बनाएंगे तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए, चावल तो मेरी हो गई थी, लेकिन कढ़ी देखिए हो चुका है ये भी। तो यहाँ पर मिर्च का पकौड़ा भी हमारा तैयार है, देख सकते हैं कितना कुरकुरा है। इसमें मैंने बेसन सूजी का घोल इसमें चिपकाया था, देखिए कितना अच्छा कुरकुरा जैसा लग रहा है। तो चलिए अभी आलू का बचका भी छान लेते हैं फटाफट, और हो गई है हमारी तैयार वही चावल, कढ़ी, मिर्च का पकौड़ा हो गया, आलू का बचका हो गया। सब्जी भुजिया नहीं बनाएंगे। तो देखिए हमारा बनकर तैयार है। तो बस दोपहर का खाना हमारा यही है, कढ़ी चावल ही। तो ये भी कभी कभी मेरे घर में बनता है, हफ्ता में एक बार तो कोशिश करती हूँ कढ़ी चावल बनाने की, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सबको कढ़ी चावल, और ज़्यादा पसंद मेरे हस्बैंड जी को है। तो बस जितनी भी किचन है, खाना बनाने के बाद किचन की जितनी भी छोटी मोटी बड़ी बर्तन जो भी गंदी होती है, सभी इसी टाइम मैं बर्तनों को धो डालती हूँ थोड़े मोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर आंगन में ले जाती हूँ धोने के लिए, और इसके पहले मैं इसी में छोटे मोटे बर्तन को धुल देती हूँ। तो इसके बाद जब टाइम मुझे मिलता है, सारे कामों को निपटाने के बाद टाइम मुझे मिल जाता है, थोड़ा सा बालों में तेल का मसाज कर लेंगे और धूप में भी बैठ जाएंगे। धूप बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, सभी को पता है कि धूप ठंड के मौसम में कितना ज़रूरी हो जाता है। बहुत ठंड लगता है, अगर धूप में रहिएगा 1 घंटा भी या फिर आधा घंटा भी रहिएगा ना, तो आपको बाल मजबूत रहते हैं, आपका शरीर हेल्दी रहता है। तो धूप खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी मैं मसाज करती हूँ और आधे घंटे बैठूंगी मैं धूप में। और धूप देख सकते हैं आंगन का इतना ही आता है किनारों में, क्योंकि चारों तरफ थोड़ा सा दीवार उठा हुआ है, घर उठा हुआ बड़ी बड़ी, तो उतनी धूप आती नहीं है। तो यही हमारा टाइम टेबल वाला रूटीन है, ऐसे ही हमारे प्रतिदिन रूटीन होती है।